नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल दोनों से आपको समझ में आ गया होगा। पीटीटी एडमिशन 2024 इसका मतलब ये है, यदि पीटीटी के थ्रू आपको कॉलेज मिल गया है बीएड का, तो बीएड फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी होती है। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने बीए किया है या बीएससी करा है तो अब तक जो भी पढ़कर आए हैं वो आपको अब बीएड के अंदर नहीं पढ़ना होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं हम तो बीएससी करके आए हैं, बड़े बड़े सवाल निकाल कर आए हैं, तो क्या बीएड में भी हमको सवाल करने होंगे, तो मैं आपका उत्तर दे देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अर्थात आपको एक भी सवाल वहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। यदि आप बीए करके आए हैं, बीए में आपने राजा महाराजाओं के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, भूगोल के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है, बड़े बड़े पेज आपने भरे हैं, तो क्या बीएड में भी आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा? तो मैं आंसर दे देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि तो फिर हमको पढ़ना क्या होगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कितने पेपर आपके होने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर, कौन कौन से विषय आपको पढ़नी होती है। अब तक जो भी आपने पढ़ा है वो आप बिल्कुल भी यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं हैं। सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, सबके लिए नया होने वाला है। लेकिन खास बात यह है, आप चाहे आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो या फिर आप साइंस वाले स्टूडेंट हो, ज़्यादातर 4 से 5 पेपर ऐसे हैं जो आपको समान ही पढ़ने पड़ेंगे, समान ही आपका पेपर आने वाला है। इसलिए दोस्तों पीटीटी में प्रवेश होने के बाद, अर्थात पीटीटी से यदि आपको कॉलेज मिल गया है, आपने एडमिशन करवा लिया है, तो अब आप जान लीजिए कि बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन सी जो प्रक्रियाएं हैं वो करनी होती है, कौन कितने पेपर होते हैं, क्या क्या वहाँ पर जो है करना होता है पूरे साल का। मैं यहाँ पर पूरा ब्यौरा आपको देने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखना, आपके नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे। इसलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बताते हैं आपको पेपर कितने लगने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों स्क्रीन पर दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिख दिया है आपके टोटल हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो आपके 9 पेपर होते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर के। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित जितनी भी कॉलेज आती हैं उन सभी में आपके 9 पेपर होने वाले हैं यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो। लेकिन दोस्तों हर यूनिवर्सिटी के पेपरों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन कम से कम 7 पेपर तो होते ही होते हैं, ये तो कन्फर्म है। तो किसी के 8 होते हैं, किसी के 9 होते हैं, किसी के 10 भी हो जाते हैं। वो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना पैटर्न होता है। चलिए दोस्तों समझा देते हैं। सबसे पहले नंबर का जो पेपर आपका लगने वाला है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, पहले नंबर का पेपर उनका लगता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अब ये क्या होता है? चाइल्डहुड का मतलब होता है बाल्यावस्था और ग्रोइंग अप का मतलब होता है विकास। दोस्तों पेपरों को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर हो या फिर बीएड सेकेंड ईयर के अंदर हो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो अब तक पढ़ के आए हैं बीएससी या बीए तक, वो एक भी यहाँ पर काम आने वाला नहीं है। मैथ वाले यदि आप स्टूडेंट हैं तो मैथ का एक भी सवाल आपको निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैथ का एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। यदि आप विज्ञान के छात्र हैं तो विज्ञान के मानव तंत्र, पाचन तंत्र, रासायनिक अभिक्रिया, ये कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको बीएड के अंदर। इसलिए दोस्तों सब कुछ अलग चलेगा और सबके लिए समान रहेगा। अब मैं बता देता हूँ आपको एक हिंट देकर, बच्चे का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, बच्चा किस प्रकार से सीखेगा, ये कुछ आप वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या क्या यहाँ पर जो है अपने विचार दिए हैं, अलग अलग नाम भी आपको अजीबोगरीब वहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन इंटरेस्ट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप टीचर की तैयारी करने जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पर बीएड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप टीचर की तैयारी के लिए बीएड कर रहे हैं। तो टीचर की तैयारी जब आप करेंगे तो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो भी किताब आपकी चलने वाली है उनमें से ही प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजी के आप देख लेना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसका मतलब होता है बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया। अब बाल्यावस्था और विकास की प्रक्रिया कैसे कैसे चलती है, कितने साल से लेकर, जैसे शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, तो उसमें विकास किस प्रकार से होता है, ये आप इस पहले पेपर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सेकंड पेपर में आप पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, अर्थात भारत में जो शिक्षा है वो किस प्रकार की है, वो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आप पढ़ेंगे लर्निंग एंड टीचिंग। तीसरे नंबर का पेपर होगा आपका लर्निंग
एंड टीचिंग, इसका मतलब होता है अधिगम एवं शिक्षण। जी हाँ दोस्तों, लर्निंग मतलब आप सोच रहे होंगे लर्न का मतलब सीखना होता है, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी तक सीखना ही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आप बीएड कर रहे हैं तो यहाँ पर सीखना का और भी शुद्ध रूप हो जाएगा अधिगम। जी हाँ दोस्तों, सीखना शब्द आपको वहाँ पर बहुत कम मिलने वाला है, सीखने की जगह पर अधिगम शब्द यहाँ पर काम आने वाला है। तो तीसरा पेपर होगा आपका अधिगम शिक्षण का। दोस्तों ये टोटल 9 पेपर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या क्या होता है बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर, जो डायरी आपको बनानी होती है, इंटर्नशिप आपको मिलती है, और भी कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। चौथे नंबर का पेपर होगा लैंग्वेज एक्रॉस एंड करिकुलम, अर्थात पाठ्यचर्या के पार भाषा। जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, सिलेबस पढ़ने वाले हैं, उसके पार भी एक भाषा होती है, वो कौन सी होती है वो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, विषय में जो समझ होती है और जो अनुशासन होता है उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और छठे नंबर का पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यचर्या। दोस्तों ये 6 पेपर ऐसे पेपर हैं जो मैंने 6 तक बनाए हैं यहाँ पर। ये 6 पेपर ऐसे पेपर मैं जूम आउट करके बता देता हूँ। देखिए स्क्रीन पर जो आपको 6 पेपर दिखाई दे रहे हैं, ये 6 पेपर ऐसे हैं जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हो या फिर साइंस वाले विद्यार्थी हो, सभी को ये पढ़ने होंगे वहाँ पर। और पेपर समान आएगा आपका, केवल और केवल आपकी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो पेपर लगने वाला है, जैसे कि किसी के पास मैथमेटिक्स है तो मैथ का, किसी के पास हिंदी है तो हिंदी का, तो वो सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर अलग होगा। बाकी सारे के सारे पेपर आपके सेम होने वाले हैं। नेक्स्ट पेपर होगा 7वें नंबर का टीचिंग सब्जेक्ट का। टीचिंग सब्जेक्ट में आप कौन कौन सी 2 सब्जेक्ट चुनने वाले हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने मैथ और फिजिक्स सेलेक्ट किया है, तो वो टीचिंग सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पर अलग से होंगे। तो 7वें नंबर पे मैंने यहाँ पर दोनों टीचिंग सब्जेक्ट को रख लिया है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न होता है, हो सकता है बहुत सी यूनिवर्सिटी एक टीचिंग सब्जेक्ट का पेपर तो फर्स्ट ईयर में करवा ले और दूसरी टीचिंग सब्जेक्ट का जो पेपर है वो सेकेंड ईयर में करवा ले। और बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है तो दोनों पेपर फर्स्ट ईयर में भी, दोनों ही पेपर जो है सेकेंड ईयर में भी एज इट इज होते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग होता है, लेकिन सेम पेपर यहाँ पर होने वाला है। ये 2 एक्स्ट्रा पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर EPC 1 और EPC 2। EPC 1 में ये वाला पेपर होता है और एक ये होता है ड्रामा और आर्ट, अर्थात शिक्षा के अंदर ड्रामा और आर्ट की, कला की और नाटक की भूमिका क्या होती है वो आपको बतानी है। इस तरीके के ये पेपर होते हैं। केवल और केवल ये जो पेपर है टीचिंग सब्जेक्ट का, ये यहाँ पर आपका सभी का अलग होने वाला है, बाकी के बाकी सारे पेपर आपके सेम होंगे। तो ये तो हो गई पेपरों की बात, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे से। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। देखिए आपका एडमिशन भी हो गया, अच्छी बात है, बहुत सारे विद्यार्थी ने अपना एडमिशन करवा लिया होगा। कमेंट करके बताइए किस किस विद्यार्थी ने PTT में जो कॉलेज मिला है उसके अंदर एडमिशन करवा लिया है, अपना जो प्रवेश है वो वहाँ पर ले लिया है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने दोस्तों एडमिशन ले लिया है तो ये जो सेशन, ये जो 2024 ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने से पहले पहले आपको जो इंटर्नशिप है वो मिल जाएगी। इंटर्नशिप जो है वो मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की जो इंटर्नशिप होती है वो 24 दिन की होती है। कितने दिन की होती है दोस्तों? 24 दिन की इंटर्नशिप होती है। अब ये इंटर्नशिप क्या होती है वो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटर्नशिप में दोस्तों होता क्या है, देखिए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को 24 दिन की इंटर्नशिप मिलती है। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर उनको जाकर 24 दिन तक पढ़ाना होता है, जिसमें उनको कुछ डायरियाँ वगैरह भी दी जाती है। कम से कम 5 डायरी, हर यूनिवर्सिटी का अलग पैटर्न होता है। मैंने जैसे कि पहले बताया, पूरे फर्स्ट ईयर में जितनी भी टोटल डायरियाँ बनती है लगभग 14-15 डायरियाँ बनानी होती है। लेकिन इंटर्नशिप की डायरी जो होती है वो अलग होती है। एक डायरी होती है मोटी सी, और टीचिंग सब्जेक्ट जो आपकी होगी उसकी डायरी अलग आपको भरनी होती है। तो इंटर्नशिप की डायरी जो आपको बनानी होती है, इसका आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इंटर्नशिप की डायरी के बारे में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पिछले 5 सालों से मैंने वीडियो बना रखी है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाकर आप उनको बड़ी आसानी से छाप कर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको जो है इंटर्नशिप की डायरी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है भविष्य में, तो आपको PDF हम उपलब्ध करवा देंगे, वहाँ से आप बनवा लेना। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आपका साथ हम ऐसे नहीं है कि PTT का रिजल्ट आ गया और आपका साथ खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉलेज मिल जाएगा तो B.Ed फर्स्ट ईयर, B.Ed सेकेंड ईयर, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी आपको समस्या आएगी, सारी समस्याओं का समाधान इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो आपको 24 दिन की इंटर्नशिप मिलेगी फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके अंदर आपको डायरिया वगैरह सब कुछ भरनी होगी।
तो वो डायरियों की PDF आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात और मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप रेगुलर जाते हैं B.Ed के अंदर, तो रेगुलर आप यदि जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आप अपनी जो तैयारी है टीचर की वो भी जारी रखना। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है, डोनेशन देते हैं। तो डोनेशन हर कॉलेज का अलग अलग सिस्टम होता है डोनेशन लेने का। कोई 10,000 में राजी हो जाता है, कोई 15,000 में, कोई 20,000 में, कोई 25,000 में, कोई 30,000 में। तो देख लेना अपने हिसाब से। यदि आप कॉलेज भी जाना चाहते हैं तो वहीं पर रहकर आप तैयारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आप घर पे रहकर ही तैयारी करना चाहते हैं तो आप डोनेशन दे देना, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आपकी वहाँ पर स्टार्ट होती है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, B.Ed कॉलेजों में क्या होता है कि जो भी विद्यार्थी का एडमिशन वहाँ पर हो गया है, तो जो आपकी प्रार्थना वगैरह होती है वहाँ पर विद्यार्थियों का नंबर आता है, वहाँ पर बोलने के लिए प्रार्थना बुलवाई जाती है आपसे वहाँ पर जो है कहानी वगैरह सुनवाई जाती है। वहाँ से जो आपसे कोई भी प्रेरक प्रसंग पूछा जाता है, आपको वहाँ पर सुनाना होता है। न्यूज़ कोई करंट अफेयर वगैरह है वो आपसे पूछी जाती है। वहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी जयंतियाँ बनाई जाती हैं, उनमें भी आपको भाग लेना चाहिए। वहाँ पर क्या होता है कि उनके आपको नंबर मिलते हैं, वो एक्टिविटीज़ के आपके नंबर दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ वहाँ पर होता है। पढ़ाई बहुत कम होती है, मैं आपको बता देता हूँ B.Ed कॉलेज के अंदर पढ़ाई बहुत कम होती है, क्योंकि जो आपके पेपर होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, आप उनकी सीरीज़ में पढ़कर भी कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाते हैं। तो वहाँ पर पढ़ाई कुछ ऐसे ही होती है, इसलिए ये एक्टिविटीज़ आपके ज़्यादा करवाई जाती है। जैसे इंटर्नशिप आपको मिल जाती है, तो स्कूलों के अंदर जो इंटर्नशिप आपको मिलती है तो वहाँ पर पढ़ाने के भी आपको नंबर दिए जाते हैं। वहाँ रिलीविंग लेटर वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएगी इंटर्नशिप तो स्कूलों के प्रिंसिपल की तरफ से आपको लेटर दिया जाएगा, वो लेटर आपको कॉलेज में जमा कराना पड़ता है। फिर उसके 200-250 नंबर कुछ ऐसे मिलते हैं। हर यूनिवर्सिटी के नंबर अलग अलग होते हैं इंटर्नशिप के। तो B.Ed फर्स्ट ईयर में शायद 250 नंबर दिए जाते हैं, सेकेंड ईयर में 200 नंबर दिए जाते हैं, कुछ ऐसा प्रारूप होता है। हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग है, लेकिन इंटर्नशिप करने के आपको नंबर दिए जाते हैं, एक्टिविटीज़ करने के नंबर दिए जाते हैं, डायरिया भरने के नंबर दिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। इसलिए दोस्तों B.Ed के अंदर मैंने टोटल पेपर बता दिए क्या क्या होते हैं, और मैंने ये भी बता दिया यदि आप गणित से हैं तो गणित के सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सब कुछ अलग चलेगा। बच्चे के बारे में चलेगा कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है। जैसे यदि आप गणित के शिक्षक हैं तो गणित को किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है ताकि उनको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। आर्ट्स के स्टूडेंट है, भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल कैसे पढ़ाएं, और कुछ टीचिंग मेथड होते हैं, वो कौन कौन से मेथड होते हैं, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, उदाहरण से सरल से जटिल की ओर, उदाहरण से प्रश्न की ओर, इस प्रकार से कुछ आते हैं वहाँ पर टीचिंग मेथड। तो वो आप पढ़ने पड़ेंगे आपको वहाँ पर। ये आपकी जो टीचर की तैयारी करेंगे वहाँ पर भी एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर आएंगे। और आपकी जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे रीट की मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ का जो रीट का सिलेबस होता है वो क्या होता है, एक तो साइकोलॉजी 30 प्रश्न तो साइकोलॉजी के आएंगे आपके, मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न जो होते हैं वो गणित के आते हैं, 30 प्रश्न जो होते हैं वो विज्ञान के आते हैं। यदि आपके पास साइंस सब्जेक्ट है तो मैं बता रहा हूँ 30 प्रश्न हिंदी, 30 प्रश्न या तो संस्कृत या फिर इंग्लिश, जो भी आप चूज करेंगे उसका आएंगे। तो 15-15 प्रश्न तो इनके सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे आपके, और 15 प्रश्न जो है वो आपको वही साइकोलॉजी वाले टीचिंग मेथड के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है प्रारूप होता है, मैंने पहले बता दिया आपको। इसलिए दोस्तों B.Ed के अंदर आपको जो पढ़कर आए हैं BA तक या BSc तक, एक भी प्रश्न आपको देखने को वहाँ पर नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही कह दिया है आपको। इसलिए B.Ed में सब कुछ नया होने वाला है और आप आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तैयारी में फोकस रखना। तो सारी कुछ जानकारी मैंने प्रोवाइड करवा दी है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।